नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और स्वागत है आपका इस विशेष एडिशन में। आज मेरे साथ एक बेहद खास व्यक्ति हैं। इनके शब्दों में जादू है या फिर कहे तो राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरा है। ये हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखते हैं। सत्य और तथ्य बोलने की इनकी जिद इन्हें अक्सर विवादों में भी फंसा देती है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए राइटर, पोएट और मेरे दोस्त। पहचानिए कौन? तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। स्वागत करिए मनोज मुंतशिर का। स्वागत करिए मनोज मुंतशिर का। बहुत आभार, बहुत आभार। तो मनोज जी, आज आप तैयार हैं सवालों के बाढ़ झेलने के लिए? एक आरोप पत्र भी हमने तैयार किया है आपके लिए। अब जो आपने तैयार किया है वो झेलना ही पड़ेगा जी। कुछ ऑडियंस तो यह है, लेकिन टेलीविजन स्क्रीन के उस पार करोड़ों आपके प्रेमी आपको देखेंगे, करोड़ों दर्शक आपको देखेंगे। उम्मीद है कि आज आप अपने आप पर लगे हर आरोप का आप जवाब भी देंगे। सफाई नहीं दूंगा, जवाब दूंगा जी। तो बहुत बहुत स्वागत मनोज मुंतशिर का। तेरी मिट्टी में मैं मिल जावा मॉडर्न इंडिया का वो गीत है जिसे सुनकर किसी के भी, आपके भी स्टूडियोज में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वही गीत है जिसने दुनिया को बताया कि मनोज मुंतशिर नाम का एक व्यक्ति क्या लिख सकता है। क्योंकि जब इस गीत को अवार्ड फंक्शंस में उचित सम्मान नहीं मिला तो उन्होंने अपनी इंडस्ट्री के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया था। ये वही मनोज मुंतशिर है जो मुखर होकर मुगलों का गुणगान करने वालों पर सवाल उठाते हैं और शायद यही वजह है कि इन पर अक्सर राजनीति से प्रेरित होने का और एक विशेष विचारधारा से जुड़े होने का ठप्पा लगाने की पुरजोर कोशिश रहती है। जिन मुद्दों पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी बोलना अवॉइड करते हैं, मनोज मुंतशिर इन मुद्दों पर चुप रहना अवॉइड करते हैं। हालांकि इसके बाद इन्हें ट्रोल भी किया जाता है, विवादों में भी फंसाया जाता है, पुतले भी जलाए जाते हैं। मनोज मुंतशिर आज अनप्लग्ड हमारे बीच होंगे, हमारे सवालों का जवाब देंगे, अपने आरोपों पर भी जवाब देंगे जो उन पे आरोप लगेंगे। हम इनसे विवादों पर भी बात करेंगे, हम उनसे मुगलों से जो उनकी नाराजगी है उसको भी जानेंगे, मां की ममता की गहराई को भी समझेंगे, एक क्रांतिकारियों को जातियों के बंधन में बांधने की वजह भी तलाश करेंगे। साथ ही पूछेंगे कि क्या मनोज मुंतशिर राजनीतिक में हाथ आजमाने की अब तैयारी कर रहे हैं। मतलब साफ है कि आज का शो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसमें राष्ट्र, राष्ट्रहित और राष्ट्रवाद की बात भी होगी और देश के इतिहास की भी बात होगी, रामचरितमानस की भी बात होगी और देश के हर मुद्दे पर भी बात होगी। तो स्वागत करिए मनोज मुंतशिर का। थैंक यू। मनोज मुंतशिर, क्योंकि आप शुक्ला थे, मुंतशिर क्यों बन जाता है? यहां मैं बता दूं कि मुंतशिर का मतलब होता है जो बिखरा हुआ होता है। क्यों बन जाता है? नाम था एक, रख लिया था बस यूं ही। क्या ये सारी जिंदगी ढोना पड़ेगा और कितना टूटना बाकी बचा है और कितना मुंतशिर होना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। 17 साल की उम्र में जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनने के सपने देखते हैं, आप इश्क कर बैठे? अच्छा, आपको 17 के पहले वाला नहीं पता? तो वो बताइए फिर आप दर्शकों को। 17 साल की उम्र में मैं क्लास 12th के आसपास का वाकया है। 12th में ही थे, हमारे पास जो रिसर्च है 12th में था ना। हाँ करेक्ट। तो 12th में था, कोई दिखा, एक चेहरा, दो आंखें जी। और उसके बाद जो हुआ वो ये हुआ कि वो दो आंखों को भुलाने के लिए पूरी जिंदगी में मेहनत करता रहा कि वो दो आंखें मैं भूलूं कैसे, क्या करूं कि भूल जाऊं। जितनी भी शायरी, जितनी भी पोइट्री, जितना कलम आपको मेरा नजर आता है वो सिर्फ उन्हीं दो आंखों को भूलने की कोशिश है। ये सवाल, अच्छा, ये कहानी क्या थी कि उनके घर वालों ने भी आपको ठुकरा दिया? बताता हूं मैं, ये बात खत्म तब उन्हें पता नहीं था कि आप कहां पहुंच जाएंगे। सवाल एक छोटा सा था जिसके पीछे ये पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। जी।
सवाल एक छोटा सा था जिसके पीछे ये पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। भुलाऊं किस तरह वो दोनों आंखें किताबों की तरह जो याद कर ली। और उसके बाद ये हुआ अमीश जी कि पढ़ने में ठीक ठाक था मैं, लेकिन सारे बच्चे क्लास में बैठ के बात कर रहे होते कि मैं तो इसके बाद ना मेडिकल करूंगा, कोई बोलता मैं इंजीनियरिंग करूंगा, मैं आईटी दूंगा, मैं सीपीएमटी के लिए जाऊंगा, मैं मैनेजमेंट में जाऊंगा, मैं तो फॉरेन जा रहा हूं। ये बातें होती रहती। आप क्या बोलते थे, मैं आशिक बन रहा हूं? नहीं आशिक तो मैं पैदा हुआ था जी, उस बनना थोड़ी था। मैं कहता देखो मैं फिल्मों में जाऊंगा, मैं गाने लिखूंगा। अमेठी जैसा एक छोटा सा तब गांव था जी, आज की तरह आप उसको शहर के तौर पे ना देखें। मैं बात कर रहा हूं 93 की। 93 जो हो गया आज से ठीक 30 साल पहले, आज से ठीक 30 साल पहले। यहां मैं आपको रोकना चाहता हूं, युवा पीढ़ी आज की इसको सुने। 93 की ये बात कर रहे हैं। अमेठी जैसे गांव से निकले, वहां से निकले, सपना देखा और सपने को पूरा करा। यानी सपने में दम होना चाहिए, हसरतें अपने आप पूरी हो जाती हैं। बिल्कुल, ये युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा मैसेज है जी। तो हुआ ऐसा कि मैं ये सच भी बार बार बोलता रहा। तो जब मुझसे पूछा जाता, जो अब उस लड़की का नाम तो मैं ले नहीं सकता जी, लेना भी नहीं चाहिए, मैं खुद भी वो एहतियातन देख रही होगी आपको अभी। मैं खुद भी एहतियातन उस गली से कम गुजरता हूं। मैं खुद भी एहतियातन उस गली से कम गुजरता हूं। कोई मासूम क्यों मेरे लिए बदनाम हो जाए। तो अमीश जी नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन मुझसे पूछा गया कि तुम क्या करोगे। मैंने कहा मैं फिल्मों में जाऊंगा, मैं गाने लिखूंगा। हाँ वो तो ठीक है, पर करोगे क्या। मैंने कहा यही करूंगा, यही करना है मुझे। ये बात जब उनके पिताजी को पता चली तो जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि शायद हमारे बीच में कुछ हो पाए, वो सब वहीं खत्म हो गया। वक्त गुजरा, वक्त बदला, मैंने अपना पैशन नहीं छोड़ा। मैं ये बात तय करके आया था कि जिस चीज के लिए मुझे ठुकरा दिया गया, जिस चीज के लिए ये कहा गया कि तुम किसी लायक नहीं हो, किसी काम के नहीं हो, मैं उसी आसमान पर चमक के दिखाऊंगा जी। जो लिखता है मुकद्दर की इबारत, वो तेरी सोच से ज्यादा बड़ा है। जिसे ठुकरा दिया मिट्टी समझकर, वो लड़का आज तारों पर खड़ा है। अब एक और किस्सा जी। आपने पिताजी से मांगे 300 रुपए, या फिर आपके पिताजी ने आपको मुंबई जाने के लिए देने चाहिए थे 300 रुपए, लेकिन दे दिए 700 रुपए। हाँ। बोला कि वापसी की टिकट भी साथ ही लेते जाओ, उसके पैसे भी। उन्हें आप पे भरोसा नहीं था? देखिए पिता को भरोसा, एक ऐसी दुनिया की बात हम कर रहे हैं, किसको पता अमेठी में कि फिल्में क्या होती हैं, सिनेमा क्या होता है। कोई परी लोक है, कोई जादू नगरी है, पर्दे पे कुछ चलता है, लाल पीली तस्वीरें आती हैं जाती हैं। दिलीप कुमार साहब, अमिताभ बच्चन साहब, ये सब उस वक्त के नाम हुआ करते थे। लगता था कि ये कोई डेमीगॉड्स हैं, ये असली लोग नहीं हैं। तो मेरा बेटा एक ऐसी दुनिया में जाए जहां इसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, ये डर बहुत लाजमी था। तो अगर मेरे माँ बाप ने भी नहीं भरोसा किया तो बिल्कुल ठीक है, अब क्या कोई दोष नहीं है। खुश हैं अच्छा लगता है। आपका शो देख रहे होंगे, आपका शो तो इतना प्रेस्टिजियस है, बहुत पसंद करते हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा प्रणाम कहिएगा। जी, मेरी माँ ने एक दो बार मुझे और आपको साथ में देखा टेलीविजन पे, और वो मुझे हमेशा फोन करके बोलती रही कि बहुत मजा आया, और मजा नहीं मजा जी, बहुत मजा आया मन्नू। और मैं तुम तो खैर ठीक ही बोलते हो, पर उनको मैं बहुत सुनती हूँ जी। चलिए, आप अपनी माता जी को भी हमारा प्रणाम कहिएगा। लेकिन एक सवाल आपसे जरूर पूछना बनता है यहाँ पर ऑडियंस के लिए, आपने अनूप जलोटा को झूठ क्यों बोला? अनूप जी एक तो इतने ज्यादा प्यारे इंसान हैं। मैं समझता हूं कि अगर वैसे कुछ लोग और इस देश में हों जो स्ट्रगल का दर्द समझें। हुआ ऐसा कि मैं स्ट्रगल के लिए यहां वहां भटक रहा था। मैं पहुंच गया एक दिन अनूप जी के घर में। अनूप जी ने कहा हाँ आइए बैठिए, क्या लिखते हैं आप? तो मैंने कहा मैं अनूप जी मैं भजन लिखता हूं। सोचिए, कॉन्फिडेंस देखिए। अच्छा भजन लिखते हैं, वाह वाह वाह, कुछ सुनाइए। मैंने कहा अनूप जी मैं लिख देता हूं पेपर पे, आप खुद पढ़ लीजिए, आप अच्छे से मीटर में पढ़ लेंगे, मैं क्या सुनाऊं। हाँ ठीक है, ये लीजिए पेपर और ये लीजिए कलम। मैं रियल टाइम में लिख रहा हूं। रियल टाइम जो होता नहीं है कि अब आप लिख रहे हो जय रघुनंदन जय सिया राम, कुछ ना कुछ तो मैं लिखने लगा। अनूप जी को मैंने दिया, अरे पढ़ने लगे अनूप जी, हाँ बढ़िया है। अच्छा और भी तो लिखा होगा? मैंने कहा हाँ और भी है। मैंने दूसरा भजन लिखना शुरू किया रियल टाइम में, फिर से दोनों मिला के 5-5 मिनट में लिखा होगा, और बिल्कुल अच्छा नहीं लिखा था। अनूप जी ने दूसरा भी, फिर भी उन्होंने इतना खराब लिखा, फिर भी 3000 रुपए दे दिए आपको? इसलिए क्योंकि वो चाहते थे मेरी मदद करना, लेकिन ये बता के नहीं मदद करना चाहते थे कि तुम्हारा सब किसी काम का नहीं है, फिर भी मैं मदद कर रहा हूं। वो मेरी खुददारी को, मेरे स्वाभिमान को सम्मान दे रहे। जोरदार तालियां इस बात के लिए अनूप जलोटा के लिए। जी
बिल्कुल। अमेठी से यहाँ बॉम्बे तक का सफ़र किया आपने, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या फिर कभी डर लगा हो? सुनो, बड़के शहर और बड़के नाम वालों, अपने बड़प्पन का झुंझुना कहीं और जाके बजाओ। हमारे तेवर से टकरा गया तो टूट जाएगा। जी, हम जिद पे आ गए ना बाबू, तो बड़े बड़ों का पसीना छूट जाएगा। हम जानते हैं तुम पावर में हो। तुम्हारे खरीदे हुए जौहरी हमको हीरा नहीं पत्थर कहेंगे, हम फिर भी चमक के रहेंगे। तुमने मसनद पे जो मुंसिफ बिठाए हैं वो हमको अदाकार नहीं मानेंगे, फनकार नहीं मानेंगे, कलाकार नहीं मानेंगे, गीतकार नहीं मानेंगे, हम फिर भी हार नहीं मानेंगे। चालू डब्बे में चढ़ के बंबई आएंगे और तुम्हारे हवाई जहाज से डबल ऊंचा उड़ के दिखाएंगे। तुम्हारे हाथ में पावर है, हमारे हाथ में ताकत, दोनों का अंतर जान लो। पावर वो कुर्सी है जो किसी की सगी नहीं हुई, चाहे कोई जिए या मरे, और ताकत वो बचपन का यार जो यारी में गर्दन कटा दे और उफ तक ना करे। तुम भी यार कमाल करते हो, शेर के बच्चे को चाबुक दिखाते हो, हमें सरनेम से डराते हो। जब छोटे लाल मास्टर डा से डर पढ़ा रहे थे, हम पेड़ की पुलगी पे चढ़ के आ से अमरूद खा रहे थे। उस क्लास में नहीं बैठे जहां डर का डिक्टेशन बोला गया, वो पानी नहीं पिया जिसमें छोटे बड़े का जहर घोला गया, और बाप के कंधे पे बंदूक रख के तो हमने चिड़िया तक नहीं मारी। बहुत सुन लिया तुमसे, हमारा बाप ये, हमारा बाप वो। आज हम तुमको अपना शजरा दिखाएंगे। गिनो, आज हम अपने बाप दादा परदादा सबका नाम गिनवाएंगे। पहले दद्दा का नाम नोट करो। रणबीर चौकड़ी चेतक वाले बौरा गए तो जिले इलाही का खून ठंडा कर दिए, घास की रोटी खा के मुगलिया सल्तनत को डंडा कर दिए। बड़के भैया हमारे 14 साल जंगल जंगल जोगी की सवारी फिरती रही और सिंहासन पे उनकी खड़ाऊ राज करती रही। एक कक्कू भी थे हमारे, फूटी आंख से करतब दिखा दिए थे, शब्द भेदी मार के गौरी को गुल्लैया बना दिए थे। और बाबा हमारे बड़के, एक पगलेट राजा ने चुटिया खोल दी तो वैसा भड़के के गेम ऑफ थ्रोन्स खेल दिए, पूरा का पूरा मगध अकेले ठेल दिए। 4 काफी हैं कि और गिनवाएं। नोट करते करते तुम्हारी स्याही खत्म हो जाएगी, हमारे बाप दादा की मचाई हुई तबाही खत्म नहीं होगी। तो बॉटम लाइन बोल दे रहे, नोट कर लो। तुम अपनी खोपड़ी के पीछे वो चमकने वाला गोला लगवा लो, हम फिर भी तुमको अवतार नहीं मानेंगे। तुम्हारे नाम का कलमा नहीं पढ़ेंगे, तुमको परवरदिगार नहीं मानेंगे। तुम वंशवाद की जमीन खोद के हमें गाड़ दोगे तो हम बगावत का बीज बन के फूटेंगे, पर तुमसे हार नहीं मानेंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए अब देखिए, अब तो आपकी जर्नी की बात हो गई, लेकिन अब आप पर आरोपों की बात होगी। आरोप नंबर 1 ये है कि आप इतिहास को एक तरफा देखना चाहते हैं, जिसमें महाराणा प्रताप की तो बात हो, हिंदू राजाओं की तो बात हो, लेकिन मुगलों की बात ना हो। जो लोग भुला देते हैं इतिहास को अपने, उन लोगों का भूगोल भी बाकी नहीं रहता। आप सभ्यताएं उठा के देख लीजिए, जहां लोगों ने इतिहास पढ़ना छोड़ दिया, इतिहास से सीखना छोड़ दिया और सच्चे इतिहास से मुंह मोड़ लिया, वो कल्चर्स, वो सिविलाइजेशंस नष्ट हो गई। हमें बार बार बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, गांधी को किसने मारा, गांधी को किसने मारा। बिल्कुल आप बताइए कि गांधी को किसने मारा, लेकिन गुरु तेग बहादुर साहिब के बेटों को किसने मारा, ये कब बताओगे आप? ये आप इतिहास में क्यों नहीं लिखते? आप मुझे बताते हैं कि भाई ताजमहल इन्होंने बनवा दिया, कुतुब मीनार इन्होंने बनवा दी। ठीक है, सोमनाथ किसने तोड़ा, मथुरा किसने तोड़ा? एक ऐसा देश जहां राधा कृष्ण की प्रेम कहानी है, एक ऐसा देश जहां नल दमयंती की प्रेम कहानी है, एक ऐसा देश जहां शिव पार्वती से बड़ी क्या प्रेम कहानी हो सकती है, 7 बार जन्म लेती है। इस देश में आपकी प्रेम कहानी क्या है? जोधा अकबर।
जोधा अकबर का प्रेम, एक यहां भी हिस्ट्री से अगर आप जाएं डिटेल में तो पता चलता है कि जोधा नाम की कोई पत्नी अकबर को थी ही नहीं। हरखू बाई, एक आपको नाम पढ़ने को आता है, हिस्टोरियंस भी आपको बताएंगे। हरखू बाई आमेर के राजा भारमल की बेटी थी जी। उसके डिटेल में आप जाएंगे तो पता चलेगा कि डरा धमका के, बिकॉज अकबर को प्यार हो गया, बहुत खूबसूरत थी हरखू बाई, डरा धमका के भाई या तो तुम्हारे बाप की मैं किंगडम छीन लूं या तुम मेरी हो जाओ। बेटी थी, कुर्बानी दे दी कि चलो ठीक है, यही सही, मैं अपने पिता को किसी मुश्किल में नहीं देख सकती। तीसरी पत्नी थी वो, फिर भी मैंने मान लिया कि चलो ठीक है, प्यार तीसरी बार हो गया, कोई बात नहीं, तीसरी बार हो गया, अब आपका प्यार सेटल हो गया ना, अब तो आपको मिल गई आपकी जोधा। उसी साल दूसरी शादी की है, अगले साल एक और शादी की है, उसके अगले साल एक और शादी की, 32 शादियां की हैं। इन्हीं के बाद हरखू बाई जोधा के बाद उन्होंने 32 और शादियां की हैं, मरते मरते 35 ब्याह किए हैं उसने। जो हरम में 6000 औरतें थी उनका मैं जिक्र नहीं कर रहा अभी। तो ये इस प्रेम कहानी को आप सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप इस प्रेम कहानी को अब आप सेलिब्रेट इस करते तरह हैं, का इतिहास बनाएंगे तो अब बताएंगे तो तकलीफ तो होगी, होनी चाहिए तकलीफ, जिनको होनी चाहिए, मैं उनकी तकलीफ के लिए बोल रहा हूं। आप ये देखते हैं, मैं समझता हूं प्यार क्या है। मेरे लिए प्यार वो है जो राजा रतन सिंह से महारानी पद्मावती ने किया, उसे मैं प्रेम समझता हूं। जलती हुई चिता में कूद गई, अलाउद्दीन खिलजी को अपने आंचल का एक तार नहीं छूने दिया, इसे कहते हैं प्रेम। मुझसे पूछेंगे प्रेम क्या है? प्रेम वो है जो भगवान श्री राम ने अपनी प्राण प्रिय पत्नी सीता से किया, समुद्र के सीने पे पुल बांध दिया। दुनिया के सबसे बड़े अत्याचारी से, सबसे बड़े आतताई से भालुओं और वानरों की सेना लेकर लड़ गए, अपनी पत्नी के प्राण बचाने थे, अपनी पत्नी को छुड़ाना था। यह प्रेम हुआ। और अभी भी लग रहा है कि भाई आप तो बड़ी दूर की बात कर रहे हो, तो मैं नजदीक की बात कर लेता हूं। प्यार वो है जो दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी से किया था, छेनी हथौड़ी लेके पहाड़ काट डाला। यह प्यार है। आप किस झूठ पे जीने के लिए मुझे मजबूर कर रहे हैं? ग्लोरीफाइड डकैत क्यों कहते हैं आप इनको, मुगलों को? ये ग्लोरीफाइड क्यों आए डकैत, थे? ये क्यों नई आए थे? टर्म दे दिया आपने। ये क्यों आए थे? चलिए आज हम एक बात समझते हैं। ये जी। आपके यहां ताजमहल बनवाने आए थे? क्यों आए थे आपके यहां? मैं जानना चाहता हूं ऑडियंस के लिए लूट भाई। आए थे। हाँ तो ऑडियंस देख लिए, ऑडियंस बोल रही है। अगर आप इतनी कहते हैं भाई, आपके पास तो ना ये आर्किटेक्चर होता, ना आपके पास म्यूजिक होता, कुछ होता ही नहीं अगर आपके पास ये मुगल्स ना आ गए होते, अगर ये खिलजी ना आ गए होते। मुझे इतनी हंसी आती है, म्यूजिक का जो पहला शास्त्र है सामवेद, वो हमने लिखा है, और म्यूजिक तुमने हमको सिखाया। 7,500 वर्ष पहले ऋषि वाल्मीकि ने रामायण लिख दी, और आप हमको म्यूजिक सिखाएंगे, हमको कविता सिखाएंगे। कालिदास ने 2,500 साल पहले मेघदूत लिख दिया, तुम हमको शायरी सिखाओगे। जब तक हम अलिफ बे में ना लिख दें तब तक हम पोएट नहीं हुए, तब तक हम कवि नहीं हुए। ये तरीका गलत है ना। मुझे आपके वजूद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब मुझे ये सब बताना शुरू करेंगे तो मुझे एतराज होगा। जब आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आपको कहना चाहिए कि देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते हैं। एक उंगली पे गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई। और लिख दिया उस वैक्सीन पे। कभी आप वैक्सीन का पर्चा लगवाने के बाद ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। लिख दिया इस वैक्सीन पे, सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं, हर किसी पर, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई, जर्मन, इराकी, ईरानी, जो भी दुनिया में है, ईश्वर सब पर करे दया। हम इतना बड़ा सोचते हैं। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा हैं, मानवता के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम भारत वाले हैं। बहुत जी। अब अगले आरोप पर आते हैं। आपने पहले आरोप का जो जवाब बहुत बखूबी से दिया कि हम भारत वाले हैं, लेकिन अगला आरोप यह है कि आप कांग्रेस के खिलाफ जहर उगलते हैं। और यह आरोप मैं क्यों लगा रहा हूं?
ये आरोप के पीछे पिछला साल है, यानी साल 2022 है, और भोपाल के रविंद्र भवन में वो कार्यक्रम है जिसमें आपने एक दो लाइनें पढ़ी और उसके बाद विवाद खड़ा हो गया। आप ही की बॉलीवुड से आती हैं ऋचा चड्ढा, वो कहती हैं ये शर्मसार करने वाला है, बहुत बुरी कविता है। कौन? ऋचा चड्ढा एक एक्ट्रेस है। जी, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, ऐसा चाणक्य ने कहा था, कौटिल्य ने कहा था। मैंने एक बात वहां और कही थी कि जो सैनिकों का अपमान करते हैं, ये सारी बातें कांग्रेस ने किसी एक व्यक्ति से कैसे जोड़ दी, मैंने किसी का नाम कभी नहीं लिया था। रिएक्शन अमित जी उस चीज का था जहां मैं टेलीविजन पे न्यूज देख रहा होता हूं और इस देश का एक जिम्मेदार राजनेता यह कह रहा होता है कि हमारे सैनिक चीन से पिट रहे हैं। बताइए, हमारे सैनिक पिट रहे हैं? एक तो कौन पिटा और कौन पीटा ये हमने वीडियोस में देखा, जितने वीडियोस उस वक्त वायरल हो रहे थे। फिर भी अगर कभी होता भी, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ भी गई कि किसी वजह से हमारे सोल्जर्स को, हमारी सेना को बैकफुट पे जाना भी पड़ा, तो आप उनका मनोबल तोड़ेंगे, आप उनका उत्साह तोड़ेंगे, आप उनकी हिम्मत तोड़ेंगे ऐसी बातें करके? इसकी इजाजत आपको नहीं दी जाती। ये अगर कोई फरिश्ता नाम की कोई चीज है, देवदूत नाम की कोई चीज है, तो यही लोग हैं, बाकी मैं किसी को नहीं जानता। अब मैं आपको बताता हूं इस पे रिएक्शन क्या आया जी। सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कभी मनोज मुंतशिर इंसान हुआ करते थे, लालच में सबसे पहले ईमान बेच दिया है। सुप्रिया जी से मैं बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूं कि ये बात सिद्ध करें कि वो जो लालच है, उस लालच का सिला मुझे क्या मिला। मुझे अगर किसी ने कहीं, सब कुछ पब्लिकली ओपन है, 100 रुपए की कोई कमाई मेरी जिंदगी में किसी ने ये दिखा दी कि ये 100 रुपए आपको किसी बयानबाजी के लिए मिले हैं, ये 100 रुपए आपको किसी पार्टी विशेष या किसी विचारधारा विशेष के पक्ष में बोलने के लिए मिले हैं, उस दिन से लिखना पढ़ना बोलना सब छोड़ दूंगा। 100 रुपए प्रूफ कीजिए आप बस। और इस विशेष कार्यक्रम में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार पब्लिक के होंगे सवाल और मनोज मुंतशिर के होंगे जवाब। देखते रहिए ये सबसे अनोखा कार्यक्रम न्यूज 18 पर। मेरा छोटा भाई, उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा? मैं सरहदों से बोल के आया था, एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा।
पहले आपने मुगलों पर कहा कि ये सब कुछ आपको प्रोपेगेंडा के तहत बताया गया है, अब आपको उनकी भाषा से भी तकलीफ हो गई है, आपको औरत नाम से बड़ी समस्या है। औरत शब्द आता कहां से है? 16वीं सदी में हमारे यहां औरत शब्द का प्रादुर्भाव हुआ। 16वीं सदी के पहले हम क्या बुलाते थे? हम स्त्री कहते थे, हम नारी कहते थे, हम महिला कहते थे। 16वीं सदी में जब एक इस्लामिक कल्चर यहां सेट होना शुरू हुआ तो यह शब्द आने लगा, उन्हीं के साथ आया। क्या है औरत का मतलब? औरत एक अरेबिक शब्द है, और अगर आप डिक्शनरी में जाके इसके डिटेल में जाके देखेंगे तो ये बनता कैसे है, एटिमोलॉजी क्या है इसकी। औरत बनता है अवरा शब्द से, अवरा। अवरा का मतलब होता है फीमेल जेनाइटल्स, योनि। ये एक संस्कृति होगी जिसने औरत को सिर्फ उसकी योनि से पहचाना होगा। हम औरत को, हम स्त्री को उसके चरित्र से, उसकी कीर्ति से, उसके यशगान से पहचानते हैं। मुझे इस बात पे एतराज है कि जो मेरे आसपास महिलाएं हैं, जो मेरी माँ हैं, जो मेरी भाभी हैं, जो बच्चियां हैं मेरे सामने, वो कल बड़ी होंगी। मैं चाहता नहीं कि इस देश में कोई उनको औरत कहे, उनकी पहचान को सिर्फ एक बॉडी पार्ट से जोड़ के देखे। इस पे मुझे एतराज है सर। आप पर आरोप है कि आप जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। आरोप क्यों है मैं ये भी बता देता हूं आपको। आपने कविता लिखी जिसमें आपने लिखा जियो तिवारी जनेऊधारी। इसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि आपने क्रांतिकारी को भी जाति के बंधन में बांट दिया है। अमिश का देवगन होना सूचना है, इट्स एन इंफॉर्मेशन। मनोज का शुक्ला होना इट्स एन इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को जो छुपाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने निहित स्वार्थ के लिए, वो गलत कर रहे हैं। या मैंने एक सही बात बता दी, मैंने सही बात बता के गलती की। बॉलीवुड फिल्में बनाता है, मेरी ही इंडस्ट्री है। उन फिल्मों में जो पाखंडी है कौन है? ब्राह्मण है। जो धूर्त है कौन है? ब्राह्मण है। जो चालाक है वो कौन है? ब्राह्मण है। जो डंडी मार रहा है सौदा देते हुए वो कौन है? ब्राह्मण है। तिलक लगाया हुआ है उसने। और मदर इंडिया जैसी फिल्म में जो के किसी की इज्जत के साथ खेल रहा है वो भी तिलक लगाया हुआ है उस वक्त उसने, वो ब्राह्मण हो या शूद्र या वैश्य हो। जो मुहावरे रचे गए हैं, मुहावरे क्या हैं? गुनाहों का देवता, पाप का पुजारी, हवस का पुजारी। भाई हवस का पादरी क्यों नहीं हो सकता? पाप का पादरी क्यों नहीं हो सकता? हवस का मौलाना क्यों नहीं हो सकता? क्या कविता थी जो आपने पढ़ी थी, जियो तिवारी जनेऊधारी? मलते रह गए हाथ शिकारी, उड़ गया पंछी तोड़ पिटारी, अंतिम गोली खुद को मारी, जियो तिवारी जनेऊधारी। काया से जैसे बजरंगी, शिव के जैसा तेज भुजंगी। काया से जैसे बजरंगी, शिव के जैसा तेज भुजंगी, तीसरी आंख खुली तो कांपे थर 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 दुष्ट फिरंगी। अंग्रेजों के शव पे नाचा नीलकंठ का वो अवतारी, जियो तिवारी। आप राष्ट्रवादी हैं, आप ब्राह्मणवादी हैं, आप मुंतशिर हैं, आप शुक्ला हैं, आप हैं कौन ये भी जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूं और ये तमाम दर्शक भी जानना चाहते हैं। समझना चाहते हो कौन है हम? समझाइए। तो वेदों की ऋचाएं पढ़ के देखो। समझना चाहते हो कौन है हम? तो वेदों की ऋचाएं पढ़ के देखो। कोई तुलसी कोई रसखान ढूंढो, फिर उनकी प्रार्थनाएं पढ़ के देखो। हवाओं पर लिखे हैं काव्य हमने, तो हिमगिरी की हवाएं पढ़ के देखो। प्रवाहित हैं जो गंगा जल में अविरल, वही स्वर्णिम कथाएं पढ़ के देखो। समझना है हमें तो बस ये समझो कि हम नियति से भी डरते नहीं हैं। हृदय करुणा से पर इतना भरा है, अनादर कण कभी करते नहीं हैं। हमारी उंगलियों में वो तड़प है कि बंसी सुन के राधा नाचती थी। हमारी उंगलियों में वो तड़प है कि बंसी सुन के राधा नाचती थी। उसी उंगली पे लेकिन चक्र डोला तो धरती भय से थरथर कांपती थी। हमारे स्पर्श में है तेज इतना, शिला छू के उसे इंसान कर दे। अहिल्या, भगवान श्री राम की कथा याद आती है आपको? ये है हमारा परिचय, मेरा भी, आपका भी, इन सब का भी। हमारे स्पर्श में है तेज इतना, शिला छू के उसे इंसान कर दें। हमारी प्रार्थना में है शक्ति इतनी कि हम पाषाण को भगवान कर दें।
हम ही वो शिव हैं जो विषपान करके समूचे विश्व का कल्याण कर दें। हम ही वो रुद्र है जो नेत्र खोलें तो तीनों लोक को शमशान कर दें। सनातन से हैं इतने स्वाभिमानी अखिल ब्रह्मांड को हैरान कर दें। सनातन से हैं इतने स्वाभिमानी अखिल ब्रह्मांड को हैरान कर दें। जो छीनो तो महाभारत लड़े हम, जो मांगो तो अंगूठा दान कर दें। हमें अभिमान उस वंशावली पर जो रघुनंदन से जाके जुड़ रही है। हम ही वो हिंदू हैं जिनकी पताका गगन के पार जाके उड़ रही है। हम ही दशमेश गुरु के लाडले हैं। हम ही सतनाम हैं, ओंकार हैं हम ही अरिहंत की अवधारणा हैं, सतत बुद्धत्व का अवतार हैं हम ही हैं शांति के संदेश वाहक के मानवता का मंत्रोच्चार हैं हम। समझना चाहते हो हमको तो बस ये समझो कि हिंदू हैं, समझ के पार हैं हम। बहुत शानदार, ये आपकी नई कविता है, बहुत अच्छी लिखी है आपने। पिछले कुछ दिनों में रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बता दिया गया। प्रभु राम के चरित्र का वर्णन आप कैसे करेंगे? प्रभु राम के चरित्र से हमें यह सीखना चाहिए जी कि पहली जो शर्त है इंसान की वो शांति है। रावण को मारने के पहले अगर मैं आपसे कहूं कि एक बड़ी घटना बताओ आप मुझे श्री राम के जीवन की, तो आपको क्या याद आएगा? शिव का धनुष तोड़ना। शिव का धनुष तोड़ना सांकेतिक तौर पे भगवान श्री राम का कहना था कि मैं शस्त्र में नहीं शांति में विश्वास करता हूं। यह एक स्टेटमेंट मैं समझता हूं रहा होगा, लेकिन वही भगवान श्री राम जब अपनी प्राण प्रिया पत्नी सीता को बचाने के लिए समुद्र से 3 दिन तक अनुरोध करते हैं कि रास्ता दे दो मुझे, मार्ग दे दो मुझे, फिर क्या होता है? 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। आपके पास पहले शक्ति होना जरूरी है, फिर आप शांति की बात करें, लेकिन पहले शक्ति अर्जित करें। तलवारें जहां सोती हैं बंद म्यानों में, किस्मतें वहां सड़ती हैं तहखानों में। तलवारें जहां सोती हैं बंद म्यानों में, किस्मतें वहां सड़ती हैं तहखानों में। शोणित के बदले, शोणित यानी खून, शोणित के बदले अश्रु जहां बहता है, वो देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। बहुत शानदार। एक आप पे आरोप लगता है कि आप राइट विंगर हैं, और लेकिन आप खुद राइट विंगर हैं, लेकिन आप ही की फिल्म का विरोध होने लग गया आदि पुरुष का, क्या कहेंगे? खुद आ गए आप इस झमेले में। मैं राइट या लेफ्ट में नहीं, राइट या रॉन्ग में विश्वास करता हूं। मैं राइट की तरफ हूं, लेकिन वो जो रॉन्ग वाला राइट है ना, जो रॉन्ग का विलोम है, अपोजिट, उस राइट में हूं मैं सही तरफ हूं। सवाल जहां तक आदि पुरुष का है, आदि पुरुष पे 95 सेकंड का एक टीजर था। 95 सेकंड के एक टीजर पे लोगों का रिएक्शन आया। पहली बात तो उस रिएक्शन का हम पूरा सम्मान करते हैं। मैंने फिल्म लिखी है, हमारे डायरेक्टर ओम राउत जी, पूरी फिल्म की जो भी टीम है, मैं सबकी तरफ से एक स्पोक्सपर्सन की तरह बोल रहा हूं कि एक एक बात जो आपने कही है, एक एक बात का सम्मान है। लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि 95 सेकंड में आप हमारी फिल्म को जज नहीं कर सकते। फिल्म का टीजर आया है, ट्रेलर आने दीजिए, फिल्म आप थिएटर में देखेंगे। अगर जय श्री राम बोलते हुए इस देश का 100 करोड़ हिंदू थिएटर से बाहर नहीं निकला तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। वीर सावरकर को लेकर बहुत सी बातें होती हैं, बहुत से विवाद खड़े किए जाते हैं जी। वीर सावरकर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन वीर सावरकर के बारे में आप कुछ कहना चाहें? वीर सावरकर को मैं ऐसे सुनाना चाहें, कुछ सुनाना चाहें? वीर सावरकर को मैं ऐसे जानता हूं कि वीर सावरकर वो हैं जिन्होंने भारत माता की स्तुति में 6000 कविताएं लिखी हैं, और ये 6000 कविताएं कागज पे नहीं लिखी गई हैं, सेलुलर जेल की दीवारों पे लिखी गई हैं। ये 6000 कविताएं कलम से नहीं लिखी गई हैं, उंगलियों से और कील से और कोयले से खुरच खुरच के लिखी गई हैं। वो जानते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि जो अंग्रेजियत का सीमेंट है वो इन कविताओं को नष्ट कर दे। उन्होंने 6000 कविताएं लिख के याद कर ली, रट ली, ताकि वक्त पड़े तो मैं भारत माता की शान में कविताएं सुनाऊं। एक कवि हूं मैं, मेरे लिए वीर सावरकर का परिचय ये है। मेरे लिए सावरकर का ये परिचय है कि ये वो व्यक्ति है जिसको काला पानी की सजा हुई,
2 कटोरी पानी पी के अंडमान सेलुलर जेल में 10 साल तक ये भारत माता के लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहे। और एक बात आप और जान लें, कौन थे वीर सावरकर? डी ग्रेड के प्रिजनर थे, डी ग्रेड के कैदी थे। डी ग्रेड क्या होता है? डी यानी डेंजर ग्रेड, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना खतरनाक मानती थी कि इस पे सारे जितनी चीजें थी, जितने हंटर चलाने थे इनमें चला दिए, जितनी इसको पनिशमेंट देनी थी दे दी, लेकिन ये आदमी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो अब तरीका क्या है? ये डेंजर कैटेगरी में आ गया है, इसको आप भेज दीजिए अंडमान के सेलुलर जेल में, जहां ये यातनाएं सहेगा, काला पानी की सजा का काला पानी, और इसका संपर्क कट जाएगा पूरी दुनिया से। ये थी डी कैटेगरी। और एक और कैटेगरी होती थी ए कैटेगरी, जिसके कैदी पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। वो जब भी जेल में गए वो ए कैटेगरी के कैदी थे। आपको न्यूज़पेपर मिल रहा है पढ़ने को, आपको वॉक करने को मिल रहा है, आपको दोस्तों से मिलने को मिल रहा है, सारा आपका ख्याल रखा जा रहा है। मेरे जैसे आइडल भगत सिंह जी है, तो सर आपके आइडल कौन है? मेरे आइडल भी भगत सिंह जी। और जय श्री राम। और समय आ गया है कि हम अपने मुहावरे बदलें। हमारा मुहावरा क्या है? जो जीता वही सिकंदर। अरे जो जीता वही भगत सिंह क्यों नहीं? जो जीता वही बाजीराव बलाल क्यों नहीं? जो जीता वही महाराणा प्रताप क्यों नहीं? जो जीता वही छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों नहीं? चलिए अब एक अलग राउंड है और वो है रैपिड फायर राउंड। और इस रैपिड फायर राउंड की शुरुआत करते हैं हम। पहली तस्वीर जी स्वामी विवेकानंद की है। क्या कहना चाहते हैं मनोज जी? 1893 का जो शिकागो भाषण है वो मुझे स्वामी जी को देखते ही याद आता है। और वो भाषण के जो पहले 5 शब्द थे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ये भारतीयता है कि हम पूरी दुनिया को अपना मानते हैं, जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम, सारी दुनिया को वतन कहते हैं, हिंदू हैं हम। अगली तस्वीर है खिलजी की। ग्लोरीफाइड डकैत हैं ये वो हैं। इन्हीं की सल्तनत को डंडा कर दिए थे। हाँ, मतलब ये तो नहीं थे उस वक्त, लेकिन हाँ जो इनके आगे आने वाले बाप दादा थे जी। अगली तस्वीर महाराणा प्रताप की। चुन चुन कर लाए हम आपके लिए तस्वीरें। जी जी जी। महाराणा प्रताप जब जंगलों में थे, जब घास की रोटी खा रहे थे, एक ऐसा वीर जिसको दुनिया में कोई ताकत झुका नहीं पाई, एक दिन खाली इनके जीवन में ऐसा आया था जब महाराणा प्रताप की हिम्मत टूटी थी। मैं आज बताना चाहता हूं वो दिन क्या था। इनकी बेटी जब रोने लगी और उनकी बेटी ने रो के कहा कि मैं तो महलों में रहती थी, मेरे सामने 52 तरह के पकवान आते थे, आज इतने दिन हो गए मैं पानी पी के जी रही हूं, अब जब मैं पानी पीती हूं तो मेरे पेट में चोट लगती है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। ये वो दिन था जब पहली बार महाराणा प्रताप ने कहा कि मैं संधि पत्र लिख देता हूं, शायद ये लड़ाई मुझसे नहीं लड़ी जाएगी, मैं दुनिया में सब कुछ देख सकता हूं लेकिन अपने बच्चे के साथ ऐसा होता हुआ नहीं देख सकता। उस दिन महारानी जो कि महाराणा प्रताप की पत्नी थी, उन्होंने आके उनका हाथ रोका था और जो कहा था, मैं चाहता हूं उसी तरह से मैं इनको परिभाषित करूं। महारानी ने कहा था महाराणा प्रताप से कि तू प्राण सनातन का है, तू मानवता का जीवन है। तू प्राण सनातन का है, तू मानवता का जीवन है, तू सतियों का आंचल है, पावनता का धन है, तू भारत का गौरव है, तू जननी सेवा रत है, सच कोई मुझसे पूछे तो तू ही तू भारत है। ये महाराणा थे। विश्वास मुझे निजवाणी का है, राजपूत कुल प्राणी का, वो झुक सकता है वीर नहीं यदि दूध पिया छत्राणी का। अगली तस्वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले जयकारा लग जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज मर्द मराठा थे। और जब हम ये एक बड़ी गलतफहमी हमें है, और वो गलतफहमी हमें ये है कि भाई मुगल्स थे, मुगल्स के बाद अंग्रेज आ गए।
हम बड़े कन्वीनियंटली इस नैरेटिव को हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि मुगल्स और अंग्रेजों के बीच में एक छत्रपति शिवाजी महाराज भी थे, जिन्होंने एक्चुअली उस वक्त पूरे भारत का जो साम्राज्य है वो मुगलों से वापस ले लिया था। अगली तस्वीर जो आ रही है, हाँ, वो औरंगजेब की है। क्या कहना चाहते हैं आप इनके बारे में? इन्होंने अपने पिता को अपने भाई का कटा हुआ सिर भेजा था। हाँ, इन्होंने पिता को भाई का कटा हुआ सिर भेजा था। इन्होंने अपने पिता को कैद कर लिया था। इन्होंने फतवा आलमगीरी लागू किया था। इन्होंने जितने मंदिर तोड़े हैं उनकी अगर आज हम एक लिस्ट बनाने पे लग जाएं तो शायद बरसों बरस निकल जाएंगे। इस जनेऊ जलाते थे, ये जनेऊ जलाते थे। और इस देश के शायर क्या लिखते हैं? इस देश में शायर भी ऐसे हैं जो इनको ग्लोरीफाई करते हैं। मुनव्वर राना साहब लिखते हैं कि वजारत चंद घंटों की, महल मीनार से ऊंचा, मैं औरंगजेब हूं, अपने लिए खिचड़ी बनाता हूं। ये ग्लोरीफाई कर रहे हैं मुनव्वर राना साहब इनके बारे में लिख के। इस आदमी के जो अपने भाई का सर काटता है, अपने पिताजी को जेल में भेजता है, जो अपने भाई के सर काटता है, जो गुरु तेग बहादुर के साहिबजादों का कत्ल करवाता है। कहां से हम जाएंगे, कहां तक रुकेंगे? जिस आदमी ने मथुरा तोड़वा दिया, जिस आदमी ने हमारे काशी का क्या हाल कर दिया, इस आदमी को अगर आप किसी भी तरह से भारत का बेटा, भारत का पुत्र, भारत की संतति मानते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी मूर्खता दुनिया में कोई और कुछ नहीं। अन्याय है ये। अब अगली तस्वीर जो है, हाँ, वो है देश के प्रधानमंत्री की। क्या कहना चाहते हैं? हमारे सीने में हवन कुंड की चिंगारी है, टिमटिमाने और बुझने के दिन गए, अब धधकने की तैयारी है। याद रखिएगा, 19वीं सदी ब्रिटेन की थी, 20वीं अमेरिका की, 21वीं हमारी है। अगली तस्वीर जो है वो पठान फिल्म की है और आदि पुरुष की है। क्या बॉयकॉट कल्चर सही है? बॉयकॉट कल्चर, जैसा कि मैंने पहले कहा, एक सही शुरुआत थी जो अब गलत हाथों में है। गलत हाथों में जी। अगली तस्वीर आपके फेवरेट, आपको बड़ा पसंद करते हैं वो। ये साहब, इनको वंदे मातरम पे एतराज है। जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या? अगर दोनों ही भाई हैं तो फिर मैं क्या, तो फिर तू क्या? ये मिट्टी तेरी भी मां है, ये मिट्टी तेरी भी मां है, ये मिट्टी मेरी भी मां है, तो मां को सर झुकाने में मुसलमान और हिंदू क्या? क्योंकि मां की बात हुई और मां पर जो आपकी कविता है वो इस देश का हर नागरिक सुनना चाहता है। क्या कहेंगे और कैसे सुनाएंगे? इस बात से बड़ा कोई सच नहीं है कि मां से पवित्र और मां से महान कोई हो नहीं सकता। देखो, मैं मानता हूं कि दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी मां के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। और क्यों ऐसा है? मैं मानता हूं कि दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी मां के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है। मैं रात के 2 बजे घर आता हूं, मन्नू घर आ गए, कुछ खाया, 2 बजे जाग रही और खा के आया हूंगा, पर जब तक मैं कह न दूं कि मैंने कुछ खाया हुआ है, हाँ मम्मी आप सो जाओ, तब तक सोएंगी नहीं। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है। मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है। माथा चूम के मुकद्दर बदल देने का जादू उसी को आता है, और उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से भी ज्यादा करेक्ट टेम्परेचर बताता है। मैंने रिश्तों की तमाम किताबें पढ़ के देख ली, पहले पन्ने पर मां का ही नाम लिखा था। वो मुझ पे तब से जान देती है जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर सिर्फ एक लकीर बन के दिखा था। हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक मां का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। और जब आप अपनी मां के पास जाएं, उनके साथ वक्त बिताने, उनके पैर दबाने, उनके साथ बहुत अच्छा सा टीवी देखें आप। मैं कह रहा हूं कुछ और ना करें, लेकिन शाम को जब आप घर लौटते हैं तो आधे घंटे टीवी उनके साथ देखें आप, उनको जोर से गले लगाएं। वहां तक जब आप जाएं तो एक बार उनके भी पैर छूते हुए आइएगा, जिनके कुर्बानियां, जिनके त्याग लिखने के लिए इतिहासों को स्याही नहीं मिली। जब इस देश में पिता की बात होती है, सिनेमा चुप है, लिटरेचर खामोश है, कोई कहता ही नहीं कुछ उनके बारे में। ऐसा लगता है जैसे पिता नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। और कौन पिता? वो पिता जो खुशियों के दिनों में हमारा पहला एटीएम है और मुश्किल के दिनों में हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस।
हम एक ऐसे देश में हैं जहां बड़ी से बड़ी मुश्किल बगैर हमारे पिता को चीरे हुए हम तक नहीं पहुंच सकती, ऐसी ढाल हमारे पास है। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही, हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही, दुआएं साथ हों जिसके उसे लश्कर नहीं लगता। मेरे बाबूजी बूढ़े हैं मगर अब भी ये आलम है, वो मेरे पास होते हैं तो मुझको डर नहीं लगता। मैं डरता नहीं, किसी मुश्किल, किसी आफत, किसी बला से नहीं डरता। मैं जानता हूं अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे हैं, मेरा गुरूर जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। बिल्कुल आखिरी दौर में है मनोज भाई, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी राष्ट्रभक्ति क्या है? मैं बार बार कहता हूं कि विश्वगुरु तो हमको बनना है और विश्वगुरु आपके ही दम पे बनना है। कैसे बनेंगे? तरीका यही है कि 24 घंटे आप राष्ट्रभक्ति के मोड में रहें। कोई 2-4 मिनट की बात नहीं है, किसी घटना की बात नहीं है। एक बात मैं कह के जाऊंगा यहां से कि दुनिया वालों, जितना जोर है लगाओ, हम हिंदुस्तानियों को रोक के दिखाओ। दुनिया वालों, जितना जोर है लगाओ, हम हिंदुस्तानियों को रोक के दिखाओ। हम 75 साल पहले नहीं रुके, जब मिट्टी में घिसट रहे थे, घुटनों पे रेंग रहे थे। अब क्या रुकेंगे? अब तो हमने पंख उगा लिए हैं और सैकड़ों आकाश कंधे पे उठा लिए हैं। फिर भी मुकाबला करना चाहते हो तो मैदान में आओ, हमें रोक के दिखाओ। तुम्हें लगता था हम गए गुजरे हैं, बेचारे हैं। आज दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की लिस्ट बनाओ, 10 में से 7 हमारे हैं। हमारी रफ्तार देखो, जब हमारे पड़ोसी चौक से चांद का डायग्राम बनाना सीख रहे थे, हम चांद की मिट्टी चूम के लौट आए। जब दुनिया मिशन मार्स पर करोड़ों डॉलर फूंक रही थी, हम मुट्ठी भर पैसों में मंगल घूम के लौट आए। भट्टियां कितनी भी बड़ी बना लो, हम अग्निपुत्रों के बिना आग कहां से लाओगे? जो कृष्ण की तरह तुम्हारी तरक्की का रथ हांकें, वो प्रतिभा, वो दिमाग कहां से लाओगे? बैठे रहो गूगल और ट्विटर खोल के, पिचाई और पराग कहां से लाओगे? हम झोपड़ों के चिराग, हम किसानों की संतानें, मेहनत कशों की औलाद, हौसलों का हस्तिनापुर हम ही बसाएंगे। हमारा एक कोहिनूर अंग्रेज लूट ले गए तो क्या हुआ? अभी यहां 135 करोड़ कोहिनूर बाकी हैं। हम धरती तोड़ के निकलेंगे, आसमान तक चमचमाएंगे। 270 करोड़ बाजू हैं हमारे। आओ हमारी ताकत आजमाओ, हमें रोक के दिखाओ। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलते चलते हमारा पीसीआर मुझे लगातार कह रहा है कि तेरी मिट्टी आपके शब्दों में जरूर होना चाहिए। स्टेज इज योर्स नाउ। तेरी मिट्टी जितना आपने सुना है सिर्फ उतना नहीं है, तेरी मिट्टी कहीं और जन्मा है। जहां जन्मा है आपको वो मूल आज आपको बता रहा हूं मैं। वो चिट्ठी ये होगी कि सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारों मेरी बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उसे मैं घोड़ी चढ़ूं, धमाधम ढोल बजे, तो ऐसा ही करना। मुझे घोड़ी पे लेके जाना, ढोलकें बजाना, पूरे गांव में घुमाना और माँ से कहना बेटा दूल्हा बन के आया है। बहू नहीं ला पाया तो क्या, बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी, कहते थे बच्चे तिरंगा लहरा के आना या तिरंगे में लिपट के आना। कह देना उनसे, मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई। मेरा छोटा भाई, उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा? मैं सरहदों से बोल के आया था, एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। मेरी
बहना उससे कहना, मुझे याद था उसका तोहफा, लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया, राखी से पहले ही भाई राख हो गया। वो कुएं के सामने वाला घर, 2 घड़ी के लिए वहां जरूर ठहरना। वहीं तो रहती है वो जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था। उससे कहना कि भारत माँ का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया, एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। बस एक आखिरी गुजारिश, मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम ना करना। मैंने खुद ये शहादत चाही है, मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। ये चिट्ठी जो मैंने आज से कई साल पहले लिखी थी, ये चिट्ठी बुनियाद बनती है तेरी मिट्टी की। इसी चिट्ठी का जो एक गीत वाला वर्जन है, मैं इसको तेरी मिट्टी कहता हूं, क्योंकि जब मुझे ये फिल्म दिखाई गई तो मेरे मन में बस यही चल रहा था कि शायद ये जो हमारे 21 जांबाज दशमेश गुरु के जो लाडले, जो सिर्फ इसलिए इस दुनिया से जा रहे हैं ताकि उनका किला रह जाए, ऐसे वीर क्या सोच रहे होंगे अपने आखिरी वक्त में। तो वो यही सोचते हैं कि तलवारों पे सर वार दिया, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ऐ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। थैंक यू, थैंक यू।